जय हिंद दोस्तों। त्रिकोणमिति के घर में क्लास में आप लोग को स्वागत है। जैसे कि आप लोग को पिछला क्लास में बता दिया गया था इसके 2 क्लास पहले कि जितना भी अभी इधर चलेगा टाइप 1 से लेकर 11 तक आप लोग को एसएससी और ग्रुप डी का जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन है सारा कराया जाएगा। तो अभी तक 2 क्लास में टाइप 6 तक करा दिया गया था। आज आप लोग को टाइप 7 से कराया जाएगा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। सिर्फ एक ही टाइप कराएंगे क्योंकि इस टाइप में प्रश्न थोड़ा ज़्यादा था और उसी से छाट छाट करके उठाया गया। जो अच्छा प्रश्न है उस लेवल से अगर बना लीजिएगा तो हमें नहीं लगता है कि अब एक भी प्रश्न छूटेगा आप लोग को ऐसा त्रिकोणमिति से। चलिए देखिएगा टाइप 7 का आज पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आपको कह रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 5/11। तो आपसे बोला जा रहा है कॉसेक पर पावर 4 थीटा माइनस कॉट पर पावर 4 थीटा बराबर कितना होगा। देखिएगा आज हम बोल दे एक शब्द में कि जो दिया हुआ रहेगा आंसर वही होगा। कहिएगा या क्या मतलब हुआ? होगा तो क्यों होगा? तो आप कहिए होगा तो क्यों होगा, लेकिन कैसे होगा आज ये दोनों बात का जानकारी मिलेगा। चलिए देखिएगा कैसे होता है। जो हमें इसका मान बताना है। क्या हम इसे लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर, उसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर। कहिएगा जी। आप बताइए जब इसको लिख देंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप फार्मूला जानते हैं अलजेब्रा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार जोड़ के और एक बार क्या चीज करके घटा के, यही ना जानते हैं, वही यहां लिख देंगे। तो इसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। एक बार जोड़ के लिखे और एक बार क्या करके लिखेंगे घटा के। तो यानी ये हो गया क्या चीज घटा के। आप कहिएगा कि इसका मान हमें मालूम है, इसका मान मालूम है। तो कहिएगा कितना है? तो कहिएगा 5/11, 5/11 और 3 तांडव के क्लास में बता दिया गया कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉटेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। तो जब आप इसको गुना कर लीजिएगा तो कितना हो गया 1। दोस्तों आप लोग ये सब बात जो देखते हैं कि डायरेक्ट इसका 1 कैसे लिखते हैं, तो हम बार बार आप लोग को समझाते हैं कि क्लास आगे तभी देखे पीछा देखा हुआ हो तब। अगर देखेंगे डायरेक्ट यहाँ तो आप लोग को हम उम्मीद करते हैं कि 100% नहीं 110% कहते हैं कि आपको नहीं समझ में आएगा डायरेक्ट। तो इसलिए आप पीछे जरूर देखा करिए। चलिए देखिए आज के लिए दूसरा टाइप देखते हैं। यानी टाइप दूसरा नहीं, टाइप वही चलेगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। कह रहा है आपको सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 7/12। तो आपसे पूछ रहा है सेक पर पावर 4 थीटा माइनस tan पर पावर कितना 4 थीटा। इसी का मान बताना, वही बात कर लेना है इधर भी। क्या हम इसको लिखेंगे स्क्वायर का स्क्वायर, कहिएगा जी। यानी ये हो गया tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कहिएगा एक बार जोड़ के और एक बार क्या चीज करके घटा के, एक बार जोड़ के और एक बार घटा के। तो इसका मान आपको दे रखा है, कहिएगा जी। तो यहां रख देंगे 7/12 और इसका मान 3 तांडव के क्लास में सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो आंसर कितना हो गया 7/12। आपको पहली बता दिया गया जो दिया हुआ रहेगा आंसर वही होगा, लेकिन यहाँ कई बार चेंज करके पूछता है। कभी आपको दे देगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 7/12, तब आपसे पूछेगा उसका मान क्या होगा। जैसे विचार कीजिए अगर इसका दे दे माइनस में दे दे, ठीक है, किसमें दे दिया माइनस में, और पूछ रहा है इसी का मान, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको फिर क्या करना है, इसका मान इसका मान मालूम है, इसका मान कितना 7/12 और सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान पूछेगा। क्या करेगा? पूछेगा। तो यहां लेकिन क्या पूछ रहा है सेक पर पावर 4 माइनस tan पर पावर 4। कोई दिक्कत है? जब भी पूछेगा तब वो चलेगा। चलिए देखिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या तीसरा कह रहा है कॉस पर पावर 4 थीटा माइनस साइन पर पावर 4 थीटा बराबर कितना होगा। इसमें ऑप्शन भी लिख देते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए में कह रहा है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन बी में कह रहा है 1 - 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ऑप्शन सी में कह रहा है 2 - साइन स्क्वायर थीटा और ऑप्शन डी में कह रहा है 2 - कॉस स्क्वायर थीटा। आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा ऑप्शन होगा। कोई बात नहीं है,
4 है, तो इसको हम लिख लेंगे स्क्वायर का स्क्वायर कहिएगा जी, लिख दिए स्क्वायर का स्क्वायर, वही बात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, तो एक बार जोड़ के और एक बार घटा के, तो एक बार हम जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू कितना हो गया 1, तो रखें छोड़ देते हैं, यानी आपको क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप ऑप्शन में देख रहे हैं या तो कॉस या तो साइन, या तो कॉस या तो साइन, तो हम वही बात कर लेते हैं, कॉस को साइन में बदल लेते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप कहिएगा कैसे लिख दिए, इसीलिए तो हम बार बार कहते हैं कि पिछला क्लास जरूर देखा कीजिए, वहां बताया गया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1, ये बात बताया गया था। अब वही बात नहीं किए, इसको उधर ले चलेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया 1 माइनस, ये दोनों जुटेगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो आप कहिएगा ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, हाँ ऑप्शन नंबर कितना दिख रहा है ए, यानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही ना है, कहिएगा जी, तो आपका क्या हो गया राइट जवाब। दोस्तों इसका एक आंसर आओ हो सकता है, जो देखिएगा अभी आप किसको चेंज किए, तो कहिएगा कॉस के, हम चेंज करते हैं इसमें अभी साइन के, यानी कॉस स्क्वायर थीटा रहने देते हैं और साइन को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यानी हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये बताइए, तो कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर -1, तो ऑप्शन में आप देखिएगा कि कौन है, क्या बी है, मिलाइए तो मैच खाता है, तो कहिएगा नहीं, क्योंकि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में, यहाँ क्या चीज में है प्लस में, यहाँ क्या चीज में है प्लस में, तो आपका राइट क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। इसलिए आप ऑप्शन के अनुसार चलिएगा और सटीक सटीक मारिएगा कि कौन सा होगा राइट जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग को पता चला कि इतना बराबर या तो इतना होगा या तो इतना होगा। अगर मान लिया जाए इतना बराबर मान दे दे 8, इतना बराबर कितना दे दे मान 8, और पूछे कि बता इतना बराबर क्या होगा, इतना बराबर क्या होगा, जब इतना बराबर 8 और ये जो है इसके बराबर है तो इसका भी मान कितना हो जाएगा 8, इतना बराबर 8 और पूछेगा इतना बराबर क्या होगा, तो इतना बराबर भी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि जब ये इसके बराबर है तो उसका मान भी उसके बराबर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 4 देखेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। 4 आपसे कह रहा है कॉस पर पावर 4 थीटा माइनस साइन पर पावर 4 थीटा बराबर 1/3। तो आपसे पूछा जा रहा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अभी ना आप देखें, अभी जो मिटाए कि जो मान दिया रहेगा उतना बराबर उतना होता है कि नहीं, तो कहेगा जी बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि इतना को जब हल करते हैं तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 आता है, तो इसके बराबर ही जब हो जाता है आपस में दोनों बराबर, तो इसका मान 1/3 है, तो इसका मान भी कितना हो जाएगा 1/3, बिना बनाए हुए बता दिए। क्यों? क्योंकि जस्ट अभी इसके पहले देखे हैं कितना बराबर होता है कि नहीं, तो इसका राइट जवाब कितना हो गया 1/3। हम उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आप लोग को बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। क्यों नहीं आएगा, आखिर आना तो चाहिए, सीखेंगे कब। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है कॉस पर पावर 4 थीटा माइनस साइन पर पावर 4 थीटा बराबर 1/3। तो आपको बताना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा। कोई बात नहीं, अभी तो बोले जस्ट देखें 1-2 प्रश्न लगातार, जो दिया हुआ है उसी का हो जाता है 1/3, यानी जितना ये कैसे लाए थे इसके पहले में देखे थे क्वेश्चन नंबर 3 में, या तो ये लाए थे या तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो जब ये दोनों आपस में बराबर ही है तो जितना इसका मान उतना ही किसका हो जाएगा, उसका मान हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 6 आपसे बोला जा रहा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/3। तो आपको बताना है कॉस पर पावर 4 थीटा माइनस साइन पर पावर 4 थीटा प्लस 1। अभी आप देख रहे थे इतना बराबर आप पैदा कर रहे थे, इतना बराबर आप पैदा कर रहे थे, इसी से ने पैदा करके लाए, यहाँ तक लाए थे, पैदा करके ही मिला था। तो क्या इसको हल करना है? नहीं, कहिएगा जो मान इसका है वही मान किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा +1। सॉरी दोस्तों, वीडियो बनाने में थोड़ा दिक्कत होता होगा क्योंकि रास्ता चहल पहल किए हैं, तो आप लोग थोड़ा बर्दाश्त करें, 2 मिनट के लिए बस क्रॉस हो जाएंगे। सब्र की घड़ी
अच्छी होती है, इसलिए थोड़ा सा समय कीजिए दोस्तों, बस 2 मिनट क्रॉस कर जाएंगे और देखिएगा फिर उसी अंदाज से आप लोगों को बताया जाएगा। अच्छा लग रहा होगा। चलिए दोस्तों, आप लोग को बता दूं कि देर से मिला हुआ फल और देर से मिला हुआ परिश्रम हमेशा अच्छी होती है, इसलिए 2 मिनट सब्र किए। क्या हुआ इसमें, चलिए आगे देखते हैं। अभी बता रहे थे कि इतना ही से ने पैदा इसको किए थे और इसी से पैदा करके और 2 गुम तोड़ दिए थे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही ना तोड़े थे जी, इसी से ना कहिएगा जी। तो जब इसी से हम तोड़वे किए थे तो इतना बराबर 1/3 हो गया। अब इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/3। राइट जवाब हो गया। आप कहिएगा बना के दिखाए, क्यों टाइम पास करें, आप पीछे स्किप कीजिए ना वीडियो, फिर समझ में आ जाएगा कि इसी से तोड़कर यहाँ लाए थे और यहाँ का तोड़ करके ये दोनों बातें भी जो मिटाए वो लिखे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 में आपको लगता होगा कि आप इतना फास्ट पढ़ाते हैं, क्या दुश्मनी है? नहीं दोस्तों, दुश्मनी कुछ नहीं है, बस वीडियो को शुरू से और अंत तक जरूर देखिएगा, तभी समझ में आएगा। चलिए 7वां नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है कि साइन पर पावर 4 थीटा माइनस कॉस पर पावर 4 थीटा प्लस 1 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, आपसे बताना है। कोई दिक्कत नहीं, वही हल कर लेंगे। तो अभी आपको इसको हल करके बताएं तो कितना आया था, तो आप कहिएगा या तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 या तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही ना आया था। तो चलिए, बहुत बार हम बोल रहे हैं कि यही आया था, ये था, एक बार कर देते हैं। इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर, ये प्लस में एक है, एक साथ चलेगा, इनटू ये कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसको लिखते चलेंगे। अब बोलिए तो इसको लिखेंगे एक बार जोड़ के और एक बार क्या करेंगे, घटा के, इनटू सॉरी एक और है प्लस 1 है, इंटू कॉसेक स्क्वायर कितना हो गया थीटा, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू कितना हो गया, 1 गुना करेंगे इसमें तो वही रह जाएगा। तो यानी आपको यहां बचा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, एक बराबर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कहिएगा जी, और इंटू में क्या चीज है तो कहिएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। आपको बताइए साइन से साइन कट जाएगा, यानी 2 cos स्क्वायर थीटा, यही ना आएगा, यानी 2 cos स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। यानी कि आप कहिएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो इतना बराबर हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, कहिएगा जी, बिल्कुल राइट जवाब हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि सब प्रश्न आपको देखने और समझने में बहुत मजा आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी ढंग से। आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। लास्ट प्रश्न क्या है, 8वां नंबर आपसे बोला जा रहा है, कर सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 2। तो आपसे मान बताना है tan थीटा बराबर क्या होगा। आज से कम 5-6 क्लास पहले त्रिकोणमिति का देखिएगा, तो उसमें ऐसा वाला बता दिया गया था, जब सेक थीटा प्लस tan थीटा और tan थीटा का मान पूछे, tan थीटा का क्या पूछे, मान पूछे, tan थीटा, तो उसमें बताया गया था x स्क्वायर माइनस 1/2x। सेक थीटा का मान पूछे तो x स्क्वायर प्लस 1 बटा क्या चीज 2x। तो कहिएगा tan में माइनस कैसे, सेक में प्लस कैसे। तो याद रखिएगा, आप एक फार्मूला बताया गया है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो देखिए tan माइनस में होता है तो इसलिए ये माइनस, सेक प्लस में होता है तो इसलिए प्लस, और बाकी ये फार्मूला कैसे पैदा लिया तो आप 5-6 क्लास पहले देख लीजिए, पता चल जाएगा कि कैसे पैदा लिया। यहाँ पर डायरेक्ट मान रखेंगे, क्या रखेंगे, मान। तो हमें tan थीटा का मान पूछ रहा है, तो क्या कर लेंगे, x स्क्वायर माइनस 1/2x, तो x का वैल्यू 2 के स्क्वायर 4 बटे 1, 2 दूनी 4, तो यानी कितना हो गया 3/4, इसका राइट जवाब। तो हम उम्मीद करते हैं आज का सेशन में आप लोग को बहुत मजा आया होगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।